हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट जिसका नाम है जिज्ञासा, जो कि इस्कॉन झुनझुन का ऑफिशियल पॉडकास्ट है। आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे श्री कृष्ण की ओर, जिसका प्रथम अध्याय है सुख का सीधा मार्ग, जिस पर हम चर्चा करेंगे। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख की खोज कर रहा है, लेकिन उसे कोई भी भौतिक वस्तु जैसे वस्त्र, धन, अच्छा भोजन या फिर महंगी वस्तु अधिक समय तक सुख नहीं देती है। वे निश्चित समय तक ही सुख देती है। इसका कारण है भौतिक शरीर को ही सब कुछ मानना और इसके जीवन भर भरण पोषण के लिए संघर्ष करते रहना। सच्चे सुख का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में समझाते हैं। सुख का अनुभव इंद्रियों द्वारा ही कर सकते हैं। पत्थर के पास कोई इंद्रियां नहीं है, अतः वह सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। मनुष्य की इंद्रियां अधिक विकसित होने के कारण वह सुख दुख का अनुभव भी अधिक गहराई से कर सकता है। अपेक्षाकृत वृक्ष तथा पशुओं के वृक्ष चेतन तो है, लेकिन चेतन अविकसित होने के कारण गर्मी सर्दी का अनुभव वह नहीं कर सकता। उसी प्रकार किसी पशु को भी जीवन भर खूंटे से बांधकर रखा जाए, लेकिन चारा भर पेट मिलने पर वह उसे अपना परम सुख समझ बैठता है। सारांश, सुख दुख अविकसित विकसित चेतना पर निर्भर करता है। सुख की अलग अलग श्रेणियां हैं, लेकिन उनमें से वास्तविक सच्चा सुख क्या है, श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। उस परमानंद की स्थिति में साधक दिव्य इंद्रियों द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति ही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चेतना कृष्ण भावना भावित बनाकर दिव्य सुख का आनंद ले सकता है। एक मृत व्यक्ति के पास आँख, नाक, मुंह आदि सब इंद्रियां होती है, लेकिन वह आनंद को अनुभव नहीं करता है। कारण चेतना का अभाव। यदि हम विचार करें तो हम पाएंगे जो आनंद का अनुभव कर रहा है वह शरीर नहीं था, वो आत्मा है, जो कि भौतिक नहीं अपितु आध्यात्मिक है तथा श्री कृष्ण भगवान का सनातन अंश है। किंतु श्री कृष्ण भगवान की बहिरंगा शक्ति माया के कारण भौतिक आवरण हमारी चेतना पर पड़ने से हम सब कुछ भूल बैठे हैं। इस शरीर के लिए आजीवन संघर्ष करते रहते हैं। इस अज्ञान के कारण अपनी चेतना को विकसित करने का कोई प्रयत्न भी नहीं करते हैं। वेद इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा अणु के समान है, तथापि वह वास्तविक आनंद भोगता है। आत्मा का आकार बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग के समान है। शरीर को चलायमान बनाए रखने के लिए आत्मा ही कारण होती है। जब हम कोई नए वस्त्र खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। भौतिक शरीर प्राप्त करने पर यही आत्मा शरीर के अनुरूप कार्य करती है, न कि अपने वास्तविक स्वरूप के कारण ईश्वर अपने संबंध को भुलाना और माया में पड़े रहना। दिव्य आत्मा निर्विशेष नहीं है, यह यथार्थ एक व्यक्ति है। श्री कृष्ण वास्तविक पुरुष हैं और उनका अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्ति है। उदाहरण, यदि पिता में निजी स्वरूप है तो संतान का भी निजी स्वरूप होता है। वह किसी निर्जीव वस्तु को जन्म नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार हम भी श्री भगवान की ही संतानें हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप
सच्चिदानंदमय है। माया के कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंदमय स्वरूप को भुला बैठे हैं। भौतिक इंद्रियों को जीत कर ही हम अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि संभव है कृष्ण भावना भावित चेतना द्वारा। परमात्मा में एकाग्र करके चित्त को वास्तविक सुख की ओर हम अग्रसर कर सकते हैं। योगी जन अंततः आनंद का अनुभव करते हैं, जो कि शाश्वत है। ये अपने ध्यान को केवल भगवान में केंद्रित करते हैं, जो कि समाधि कहलाती है। उनके साथ ईश्वर के प्रेम का आदान प्रदान भी शाश्वत है। परमेश्वर के साथ नित्य आध्यात्मिक जीवन में संग करना ही रासलीला है। हमने वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में प्रायः सुना है। भौतिक शरीर धारियों को इस दिव्य स्थिति की तुलना अपने साथ नहीं करनी चाहिए। रासलीला वस्तुतः दिव्य देहों द्वारा व्यक्त होने वाली भावनाओं का विनिमय है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही इस दिव्य स्थिति को समझ सकता है, कोई बद्ध जीव नहीं। एक कथा के अनुसार एक मूर्ख व्यक्ति बांस के डंडों को गन्ना समझ के उनसे रस लेने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसे गन्ने के वास्तविक स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं होता। ठीक उसी प्रकार की हमारी स्थिति भी है। हम भी इस भौतिक संसार में आनंद लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आनंद नहीं। यह स्थिति शहद के डिब्बे को केवल बाहर से चाटने जैसी ही है। मिठास मिलती नहीं, बस प्रयास लगा रहता है आनंद को प्राप्त करने का। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की बुद्धि का विकास धीरे धीरे होता रहता है। वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहजता से होने लगता है। आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहजता से होने के कारण भौतिक सुख स्वतः ही फीके लगने लगते हैं। स्वतः ही अपनी स्थिति को समझते हुए हम इस झूठे सुख से विरक्त होने लगते हैं। एक पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार का कोई भी सुख बड़ा नहीं लगता है और न ही वह बड़े से बड़े दुख में विचलित होता है। ऐसी स्थिति में उसे सारी स्थितियाँ तुच्छ लगने लगती हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार की कोई भी उपलब्धि इस उपलब्धि से कीमती और बड़ी नहीं लगती है। कृष्ण भावना भावित इतना शक्तिशाली है कि यह इसका अति सूक्ष्म अनुभव भी व्यक्ति को बड़े से बड़ा संकट टलवाने में सहायता करता है। कृष्ण भावना भावित का पान करते ही व्यक्ति तथाकथित सुखों और दुखों को नीरस समझने लगता है। एक दृढ़ कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को बड़े से बड़ा संकट भी विचलित नहीं कर सकता है। वह यह जानता है कि भौतिक जगत संकटों का ही घर है। ऐसे अनेक क्षण जीवन में आते रहेंगे, वह यह भली भांति जानता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि जीवन में संकट आते जाते रहेंगे, लेकिन उसे विचलित हुए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपने वास्तविक घर गोलोक वृंदावन धाम जाने की तैयारी करते ही रहना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जितना प्रगति कर रहा है, वह उतना ही शारीरिक उपाधियों और भौतिक बंधनों से उतना ही अधिक मुक्त होता चला जाता है और अपना गोलोक मार्ग प्रशस्त करता चला जाता है। अनेकों आध्यात्मिक प्रगतियों से मुक्ति का कारण होती चली जाती है।
यह भौतिक संसार एक विशाल भव सागर ही है जिसे पार करना हमारे लिए संभव है, लेकिन एकमात्र कृष्ण भक्ति इस भव सागर को बछड़े के खुर के आकार का बना देती है। इसीलिए हमें संकोच किए बिना तुरंत श्री हरि के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। ये सारा ब्रह्मांड ही उनके चरण कमल पर आश्रित होता है। श्री हरि के चरण कमलों के आश्रय द्वारा ही भौतिक कलेशों के से वास्तविक मुक्ति पा सकते हैं। इस संसार में हम असंयमित इंद्रियों के कारण ही तो फंसे हुए हैं। योग प्रक्रिया का लक्ष्य इन इंद्रियों को संयम में लाना है। यदि किसी प्रकार से हम इन इंद्रियों को संयम कर लेते हैं तो श्री हरि का ध्यान अधिक सुगम हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत अधिक तेजी से विकसित होगा और हम आध्यात्मिक सुख की ओर उन्मुख होंगे और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। योगाभ्यास करने वाले साधक को धीरे धीरे क्रमशः बुद्धि द्वारा समाधि में स्थिर रहना चाहिए और अन्य किसी का चिंतन न करते हुए मन को परमात्मा में स्थिर करना चाहिए। यह मन बहुत चंचल है और अस्थिर भी। यह जहाँ जहाँ चलायमान हो इसको निश्चित रूप से हटाकर अपने वश में करना चाहिए। आदि काल से और जन्म जन्मांतर से इसकी यही प्रवृत्ति रही है। यह अनेक वाहन विषयों की ओर दौड़ेगा। एक साधक को योगाभ्यास द्वारा इसे कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए। इसे बार बार श्री हरि की ओर खींचते रहना चाहिए, क्योंकि मन अशांत है और श्री हरि से विमुख है। अतः एक विचार से दूसरे विचार तक चला जाता है। उदाहरण के लिए जब हम काम करने लगते हैं तो ये अनेक स्मृतियों में खो जाता है। ये कई वर्षों पूर्व की घटनाओं को याद करने लगता है। ये हमारे उपचेतन मन से ही आते हैं, क्योंकि ये विचार निरंतर उठते रहते हैं। इसीलिए मन अशांत रहता है। जब एक तालाब को हिलाया जाए तो उसके अंदर की मिट्टी ऊपर उठने लगती है। जब मन अशांत होता है तो अनेक विचार उठ खड़े होते हैं जो उसमें वर्षों से संचित हुए रहते हैं। योगाभ्यास भी इसीलिए किया जाता है ताकि मन को शांत कर उसे आसानी से कृष्ण भावनामृत का पान करने में लगाया जाए। मन को शांत करने के लिए अनेक यम नियम हैं। इससे मन शनैः शनैः नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति केवल श्री कृष्ण का ही मात्र चिंतन करता है, उसे इन कठोर नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसका मन स्वतः ही शांत रहता है और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चित ही सर्व सुख को प्राप्त करेगा। वह ब्रह्मभूत होकर जीवन से मुक्त हो जाता है। उसके मनोवेग स्थिर हो जाते हैं और वे पाप मुक्त हो जाते हैं। जो ही हम मन से श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कीर्तन के प्रभाव से मन रूपी अनियंत्रित घोड़े हमारे वश में आ जाएंगे। इस मन को तुरंत ही श्री हरि की सेवा में लगाना चाहिए, न कि भौतिक संसार के सुखों को खोजने में। श्री हरि की शरण में आए हुए भक्त के लिए सब प्रकार से आश्रयदाता बन जाते हैं। जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो उसका संरक्षक उसकी रक्षा करता है। भगवत गीता में भी कहा गया है, श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के सुहृदय हैं
और हमें तो बस उनसे अपनी इस मैत्री को जागृत करना है और अपने उद्धार के मार्ग को प्रशस्त करना होगा। इस मैत्री को पुनः जागृत करने का तरीका कृष्ण भावनामृत प्रक्रिया है, जो भौतिक अंधी आसक्तियाँ हमें श्री कृष्ण से दूर ले जाती हैं। कृष्ण भावनामृत के सोपान से वे शांत हो जाती है। श्री कृष्ण जो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ है, हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, वे निरंतर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्यवश हम भौतिक इच्छा के पेड़ के फल खाने का प्रयास कर रहे हैं। भौतिक सुखों को भोगने की यह तामसी विवशता समाप्त होनी चाहिए और हमें अपनी वास्तविक पहचान सनातन कृष्णदास में स्थित रहना चाहिए। जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, पतित पावन जय श्रीला प्रभुपाद